एक गांव में सुरेश नाम का किसान अपनी पत्नी पायल के साथ हंसी खुशी रहता था। सुरेश बहुत ही मेहनती था। वह अपने खेतों में मन लगन से काम करता था। ऐसे ही एक दिन, अरे सुनो पायल, तुम मेरे लिए आज मक्के की रोटी बनाकर खेत पर ले आना। मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप जाइए, मैं बनाकर ले आऊंगी। फिर सुरेश खेत की ओर जाने लगता है और खेत पर पहुंचकर खेत की खुदाई करने लगता है कि तभी कुछ देर बाद उस गांव का सेठ लाल बाबू आते हैं। अरे सुरेश भाई, मैंने सुना है तुम्हारी इस खेत में बहुत अच्छी फसल होती है। क्या तुम अपनी फसल मुझे बेचना चाहोगे? मैं तुम्हें बाजार से भी ज्यादा कीमत दूंगा और आधी पैसे आज ही दे दूंगा। अरे सेठ जी, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि आप मुझसे मेरी फसल खरीदोगे। तो फिर ठीक है, जिस दिन तुम्हारी फसल तैयार हो जाएगी उस दिन मेरे आदमी आकर फसल ले जाएंगे और बाकी के बचे हुए पैसे भी दे देंगे। इतना बोलकर सेठ वहां से चला जाता है, लेकिन सुरेश को इस बात का नहीं पता था कि अब सेठ उसके साथ क्या करने वाला है। फिर सुरेश अपना काम शुरू कर देता है कि तभी थोड़ी देर बाद वहां पर पायल खाना लेकर आ जाती है। फिर सुरेश पायल के पास आता है और सारी बातें अपनी पत्नी पायल को बताता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ये सब आपकी मेहनत और ईमानदारी का फल है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुरेश की फसल तैयार हो जाती है। अरे सुनो पायल, मैं खेत पर जा रहा हूँ। फिर सुरेश खेत पर जाने लगता है और शाम होने से पहले सारी फसल काट लेता है और सारी फसल को बोरियों में भरकर अपने बैलगाड़ी पर लेकर घर आ जाता है। फिर जैसे ही रात होती है, अरे सुनो तुम लोग, आज सुरेश ने सारी फसल काट कर ले गया है। कल वह सारी फसल लेकर यहाँ पर आएगा। इससे पहले तुम लोग उसके घर जाओ और सारी फसल की बोरियों को चुरा कर ले आओ, लेकिन किसी को ये बात पता ना चल पाए। फिर सेठ के आदमी चुपके से चोरों की तरह सुरेश के घर घुस जाते हैं और बोरियों को उठाकर लेकर जाने लगते हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर फिर पायल अनाज के कमरे में अनाज देखने जाती है, पर वहां पर उसे एक भी बोरी नहीं दिखती है। वह तुरंत दौड़कर सुरेश के पास आती है और सारी बातें सुरेश को बताती है। फिर दोनों अनाज के कमरे में जाते हैं। अरे हे भगवान, ये क्या हो गया? अब सेठ जी को
क्या जवाब दूंगा? वो किसी भी समय यहाँ आते ही होंगे। फिर इतने ही देर में सेठ के आदमी आ जाते हैं। अरे सुरेश भाई, जल्दी बाहर आओ। सुरेश सेठ के आदमियों का आवाज सुनकर घबरा जाता है और बाहर जाता है। अरे भाई, पता नहीं कल रात को सारी अनाज की बोरी चोरी हो गई। अरे ये क्या बोल रहे हो सुरेश भाई? अब सेठ जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, अब तुम चलो हमारे साथ। फिर सुरेश उन लोगों के साथ जाने लगता है। अरे क्या हुआ? तुम लोग खाली हाथ क्यों आए हो? सारा अनाज का बोरी कहाँ गया? सेठ जी, कल रात को मेरे घर चोर घुस गया था और सारा अनाज चुरा कर ले गया। जब सुबह होने पर कमरे में जाकर देखा तो एक भी अनाज की बोरी नहीं थी। क्या मुझसे झूठ बोल रहे हो? कहीं लालच में आकर सारी अनाजें बेच दी और मुझे राम कहानी सुना रहे हो? नहीं नहीं सेठ जी, मैं 2 पैसे कम कमाता हूँ, लेकिन कभी भी लालच में आकर बेईमानी नहीं करता हूँ। आप मुझ पर विश्वास कीजिए और भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? अगर कहीं तुम्हारी कही हुई बात झूठ निकली और मुझे पता चला कि तुम मुझसे चालाकी कर रहे हो, तब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और जो मैंने तुम्हें आधा पैसा दिया था वो पैसा मुझे लौटा दो। सेठ जी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझ पे विश्वास कीजिए, मैं आपका पैसा बहुत जल्दी लौटा दूंगा, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 4 महीनों का समय देता हूँ। अगर इतने दिनों में मेरा पैसा नहीं लौटाया तो तुम्हारी घर को अपने नाम करा लूंगा। अब जाओ यहाँ से। फिर सुरेश उदास होकर वहाँ से चला जाता है। सुरेश और उसकी पत्नी बहुत ही उदास रहने लगते हैं। फिर एक दिन ऐसे ही सुरेश अपने दोस्त रमन के साथ बैठा था। अरे क्या बात है सुरेश भाई, तुम आजकल उदास दिखते हो? फिर सुरेश सारी घटी हुई घटना अपने दोस्त रमन को बताता है। अरे सुरेश भाई, इसमें उदास होने की क्या बात है? तुम आलू की खेती करो और उसे सालों भर बेच सकते हो और उसकी कीमत भी ज्यादा है और आलू की खेती 2-3 महीने में तैयार भी हो जाएगी, जिससे तुम सेठ का कर्जा चुका दोगे। लेकिन मेरे पास तो अभी थोड़े ही पैसे हैं, उसमें क्या होगा? अरे भाई, अभी तुम्हारे पास जितना पैसा है उतना का ही बीज खरीद कर खेती करना शुरू कर दो और जब तुम्हारे पास कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो तुम ज्यादा फसल करना और इससे तुम सेठ का पैसा भी जल्दी चुका दोगे। फिर सुरेश के पास जितने पैसे होते हैं उतना में ही खेती करने लगता है और कुछ महीनों में ही उसके आलू की फसल
तैयार हो जाती है। फिर सुरेश आलू लेकर बेचने चला जाता है। तभी सुरेश के खेत पर सेठ आता है। अरे ये तो फिर से अच्छी फसल उगा लिया और मेरा सारे इरादे पर पानी फेर दिया। मैंने सोचा था अगर मेरा पैसा 4 महीने में नहीं दे पाएगा तो मैं इसका घर अपने नाम करा लूंगा, पर मेरी सारी सपना ही रह गया। फिर इतना सेठ कहकर वहां से चला जाता है। सुरेश का भी सारा आलू बिक जाता है और सेठ का भी सारा कर्ज चुका देता है और अपनी मेहनत और ईमानदारी से वो भी उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है और सेठ की चालाकी को चकनाचूर कर देता है।